खस्ता सड़क के किनारे दो कमरों के निशान हैं। खस्ता सड़क के किनारे दो कमरों के निशान हैं। खुली चार दीवारी है, बस महकती मिट्टी का मकान है। वाह। मतलब कि चार दीवारी, खुली चार दीवारी हुई नहीं है, मतलब खुली है वो। खुली चार दीवारी है, बस महकती मिट्टी का मकान है। वाह। ना मिलेंगी संगमरमर की नकाशियाँ, ना मिलेगी संगमरमर की नकाशियाँ, वो दीवारों पे तराशी हुई बादियाँ। वाह। ना होगा खूबसूरत महलों सा नज़ारा, वाह। वो दूर से दिखता रोशन चवारा। चबारा। हाँ, चवारा मतलब डोगरी में चवारा होता है ना, वो दूर से दिखता रोशन चवारा। वाह। ना खूबसूरत खिड़कियों की शान है, बस महकती मिट्टी का मकान है। सांबा से मेरे साथ प्रवीण बैरागी है। यंग, बडिंग और एनर्जेटिक मैं कहूँगा कविता है, कविता लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं। बहुत अच्छा लगा प्रवीण जी आपसे मिलके। लेकिन बैरागी क्यों? सर एक्चुअली क्या था कि मैं कॉलेज में कविताएं करता था, तो मेरे एक टीचर थे, तो मैं थोड़ा ऐसे मतलब करुण रस में लिखता था, तो उन्होंने मुझे बैरागी बोलते थे मुझे, प्रवीण तू बैरागी है, मतलब तुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना, तू अभी अपनी कविताओं में ही मस्त रहता है। तो तब से सच मैं में लेना कुछ नहीं है दुनिया से? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि दुनिया के साथ मिलके ही चलना होता है, क्योंकि लेकिन लेना तो सच में किसी को कुछ नहीं है इधर जी, से, जी। आप जैसे चलो। लेकिन प्रवीण, शुरुआत कम से कम आप कुछ अपने जो आपने लिखा है, जो सबसे आपकी मुझे लगता है सबसे खास अभी तक जो आपने लिखी है, कोई पर्टिकुलर जो अभी तक लिखी है? सर मेरी एक कविता है जिसका शीर्षक मैंने दिया था मिट्टी का मकान। वो उसके पीछे जो थीम थी वो ये था कि मेरा जो घर था, मैं बाहर था कहीं, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे पूछा, यार तेरा घर कहाँ पे है और कैसा है वो। उसको वाकई पता नहीं था, तो मैंने उसको बताया था। तो जैसे मैंने उसको बताया, कुछ देर के बाद मैंने उसको फिर अपनी कविता के माध्यम से पेश किया, और उसका शीर्षक था मिट्टी का मकान। तो उसमें मैंने लिखा था, खस्ता सड़क के किनारे दो कमरों के निशान हैं। खस्ता सड़क के किनारे दो कमरों के निशान हैं। खुली चार दीवारी है, बस महकती मिट्टी का मकान है। मतलब कि चार दीवारी, खुली चार दीवारी हुई नहीं है, मतलब खुली है वो। खुली चार दीवारी है, बस महकती मिट्टी का मकान है। वाह। ना मिलेंगी संगमरमर की नकाशियाँ, ना मिलेगी संगमरमर की नकाशियाँ, वो दीवारों पे तराशी हुई बादियाँ। वाह। ना होगा खूबसूरत महलों सा नज़ारा, वाह। वो दूर से दिखता रोशन चवारा। चबारा। हाँ, चवारा मतलब डोगरी में चवारा होता है ना, वो दूर से दिखता रोशन चवारा। वाह। ना खूबसूरत खिड़कियों की शान है, बस महकती मिट्टी का मकान है। बस महकती मिट्टी का मकान है। उसके बाद मैंने अगला लिखा था, अंदर लगी दो खाट हैं, डोगरी में खाट बोलते हैं, खाट बोलते हैं। अंदर लगी दो खाट हैं जिनका हाल बेहाल है, नीचे लगी जूतों की कतार होगी, कुछ पहनने के लायक नहीं, कुछ खस्ता हाल है, बस महकती मिट्टी का मकान है। प्रवीण, कोई उस्ताद रहे आपके क्या? नहीं, मैं खुद से ही, मेरा टैलेंट था, मैंने किसी से सीखा नहीं है। बस मुझे भगवान की तरफ से कोई ऐसी आमद है कि वो मैं जो लिखता हूँ वो कभी मेरा कोई गुरु नहीं रहा आज तक। कविता लिखने में, कविता को समझने में, कविता को अर्थ देने में और उसकी सीक्वेंस देने में महारत तो ज़रूर चाहिए। ऐसे कैसे वो खुद ही सीख लिया, पढ़ के सीख लिया, या किसी को उस्ताद बना के उसकी कविताएं पढ़नी शुरू की? देखिए, जब मैं 8th में था तो मैंने भिक्षु कविता पढ़ी थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अच्छा। तो उनकी कविता से मैं थोड़ा सा प्रभावित हुआ, तो मतलब उनको देख देख के मैंने देखा है, बस उनसा जो सीक्वेंस है वही लिया है मैंने, उनसे ही सीखा है। अच्छा, उनसे ही सीखा। हाँ बिल्कुल। घर में अपनी फैमिली में, आपके ख़ानदान में कोई ऐसा जिसको कविता लिखने से, पढ़ने से लगाव था? नहीं, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं। आप वही इकलौते निकले फैमिली दूर में? दूर तक मेरी रिश्तेदारी में कोई ऐसा नहीं है, कोई कहीं नहीं, दूर दूर तक नाता नहीं है किसी का। करियर में क्या परस्यू कर रहे हो अभी? किस साइड? मैंने MSc ज्योग्राफी की हुई है। हाँ। और साथ साथ में कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा हूँ, साथ साथ में लिखता हूँ, और बाकी भगवान जहाँ ले जाए चला जाऊँगा, क्योंकि नियति जिसको जिस तरफ लेना चाहती है वो लेके चली जाती है। इस कविता लिखने में अभी तक आपने कोशिश की कि इसको मैं समेट लूँ, एक किताब की शक्ल दे दूँ, या कोशिश करूँ कि इसको पब्लिश करूँ, शाया करूँ? अगर आपकी आवाज़ जो है सांबा तक पहुँच रही है, सांबा से बाहर निकले, पूरे जम्मू प्रोविंस में फैले, जम्मू क्या पूरे देश में फैले? जी, इसके लिए हुआ है, मैं मतलब शिरांजा है उसमें भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें मैम है, उन्होंने बोला हुआ है। और वैसे भी मतलब करता ही रहता हूँ, फेसबुक पे पोस्ट करता रहता हूँ, अच्छा रिस्पांस है।
अच्छा रिस्पॉन्स जी है। जी। तो लास्ट में मैं आपसे कुछ सुनना चाहूँगा और उसके साथ आपसे रुखसत ले लूँगा। देखिए, इसी कविता का मेरा आगे एक बंद है। हाँ। उसमें ये लिखा था मैंने कि अंदर मिलेगी मेरी माँ तुझे। अंदर मिलेगी मेरी अंदर माँ मेरे तुझे। मतलब कमरे के अंदर जैसे एंटर करोगे, अंदर मेरे मिलेगी मेरी माँ तुझे, पैर छू लेना उसके, आशीर्वाद मिलेगा ऐसा जो देता अजब एहसास है, बस महकती मिट्टी का मकान है। वाह ज़बरदस्त। प्रवीण थे मेरे साथ, बैरागी थे मेरे साथ। बैरागी खुद को कहा है लगाम के बगैर। मेरा अर्थ मैंने जो समझा वो ये है कि लगाम के बगैर यानी कोई कदगन नहीं, जहाँ मर्ज़ी वहाँ चले, जहाँ भगवान ले चले वहाँ जाए। तो प्रवीण बैरागी आपका भी शुक्रिया, और कोशिश मैं करूँगा कि ऐसे ही यंग, बडिंग और एनर्जेटिक लिखने वाले आपसे रूबरू करवाऊँ। तब तक के लिए आदाब।